इस वर्तमान सरकार है उसने बहुत बड़ा कुटाराघात और धोखा किया, उम्मीदों पे पानी फेरने वाला बजट दिया है। इस बजट में हम लोग स्पष्ट देखते हैं कि उन्होंने पक्षपातपूर्ण बजट जारी किया, जिसमें बीजेपी के लोग कह सकते हैं कि जो सत्ता में है वहाँ जहाँ बीजेपी का विधायक है वो ये कह सकते हैं कि हमारे लिए अच्छा है, लेकिन चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य दल हो, चाहे निर्दलीय हो, चाहे भारत आदिवासी पार्टी हो, इन लोगों के साथ अन्याय हुआ। करोड़ों पैसा सब कुछ बर्बाद करने के बाद भी वो लोग नहीं जीत पाए और हमारे को बिना रुपये पैसे से जिताया। मैं उनके बीच में सबसे पहले इसी ईमानदारी के साथ में तो काम करूंगा, साथ में मेरे क्षेत्र की हर एक आवाज़ को सदन में गूंजाऊंगा। वो काम हो ना हो ये सरकारों पर निर्भर है, लेकिन मैं चुप बैठूं वो मेरे ऊपर निर्भर है, और मैं चुप बैठने वालों से नहीं हूं और मैं प्रमुखता से ही अपनी बातें इस सदन के अंदर रखूंगा। पूरे प्रदेश को बताऊंगा हमारे साथ सरकारें इस तरह का कार्य कर रही है। अच्छा करेगी तो अच्छा कहूँगा, बुरा करेगी तो बुरा ही कहूँगा। हम हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़े, हमेशा जहाँ गलत हुआ वहाँ खड़े रहे। यही चीज़ें, चाहे किसान की लड़ाई हो, चाहे नौजवान की लड़ाई हो, चाहे मजदूर की लड़ाई हो, इन लड़ाई में हमेशा साथ रहे। वहाँ के क्षेत्र की जनता को अच्छा लगा और मुझे उन्होंने सभी मिलकर चुना, और चुना तो फिर आज सदन का हिस्सा बना दिया उन्होंने। जैसे हमेशा एक विधायक और नेता को देखा जाता है, वादे तो करते हैं पर विधानसभा पहुंचने के बाद में कहीं ना कहीं वो जनता और समाज को भूल जाते हैं, तो क्या आप नमस्कार, आप आज हमारे साथ जो मौजूद हैं दरियाबाद से आदिवासी समाज से आने वाले एक विधायक, युवा नेता के तौर पर आज राजस्थान विधानसभा में जो पहुंचे हैं, क्या अपने समाज को और उस विधानसभा के विस्तार के लिए क्या काम रहेंगे, क्या चर्चा रहेगी, हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात करेंगे। सब पहले तो हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल को मेरी ओर से जोहार। एक जो अभी बजट पास हुआ, पहले हम चर्चा में लेते हैं कि जो बजट पास हुआ उसमें कहीं उस विधानसभा का या आपके समाज का क्या बजट में क्या हिस्सा आया? विधानसभा की बात करें तो विधानसभा के साथ में इस वर्तमान सरकार है उसने बहुत बड़ा कुटाराघात और धोखा किया, उम्मीदों पे पानी फेरने वाला बजट दिया है। इस बजट में हम लोग स्पष्ट देखते हैं कि उन्होंने पक्षपातपूर्ण बजट जारी किया, जिसमें बीजेपी के लोग कह सकते हैं कि जो सत्ता में है वहाँ जहाँ बीजेपी का विधायक है वो ये कह सकते हैं कि हमारे लिए अच्छा है, लेकिन चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य दल हो, चाहे निर्दलीय हो, चाहे भारत आदिवासी पार्टी हो, इन लोगों के साथ अन्याय हुआ। किसी को कुछ नहीं मिला इस बजट में, और इन लोगों को अन्याय हुआ, साथ साथ में इनके क्षेत्र की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। अभी जैसे उस विधानसभा से आप जीते हैं, एक युवा के तौर पे राजस्थान में एक विधायक बन के आए हैं आप, तो क्या मुद्दे रहेंगे विधानसभा में आपके और आपकी विधानसभा के कामों के लिए क्या आवाज़ रहेगी आप? मेरे वहाँ का विशेष मुद्दा जल, जंगल, जमीन, बिल प्रदेश, 5वीं अनुसूची और इन तमाम मांगों को मैं सदन के बीच में प्रमुखता से रखूँगा। साथ साथ में मेरे वहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं आज तक नहीं पहुँच पाई हैं उनके लिए बात करेंगे, जल के लिए बात करेंगे, सड़क के लिए बात करेंगे, अस्पतालों के लिए बात करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों की व्यवस्था के लिए बात करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को प्रमुखता से सदन में रखेंगे ज़रूर। अब सरकारें कितना हमको देती है नहीं देती है उन पर निर्भर है, लेकिन हम जब तक हमारे पास समय है हम सरकारों के खिलाफ खुलकर लड़ेंगे ज़रूर। तो अभी जो बजट पास हुआ उस बजट में कोई भी आपके विधानसभा का कोई काम या कोई बजट ऐसा आया? नहीं, कुछ भी नहीं आया। तो अब आगे जाके क्या मुद्दे रहेंगे? और एक छोटा सा पहले एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे। एक युवा हैं, शायद पहली बार आप विधायक बन के जीत के आए हैं, एक युवा नेता हैं, समाज को प्रेजेंट कर रहे हैं आप, तो आगे जाके समाज के लिए क्या मैसेज रहेगा और सरकार से क्या लड़ाई रहेगी? पहले तो ये कहना चाहूँगा कि मेरे क्षेत्र की जनता का धन्यवाद जिन्होंने दोनों ही पार्टी को नकार दिया, और करोड़ों पैसा सब कुछ बर्बाद करने के बाद भी वो लोग नहीं जीत पाए और हमारे को बिना रुपये पैसे से जिताया। मैं उनके बीच में सबसे पहले इसी ईमानदारी के साथ में तो काम करूँगा, साथ में मेरे क्षेत्र की हर एक आवाज़ को सदन में गूंजाऊँगा। वो काम हो ना हो ये सरकारों पर निर्भर है, लेकिन मैं चुप बैठूँ वो मेरे ऊपर निर्भर है, पर मैं चुप बैठने वालों से नहीं हूं और मैं प्रमुखता से ही अपनी बातें इस सदन के अंदर रखूंगा। पूरे प्रदेश को बताऊंगा हमारे साथ सरकारें इस तरह का कार्य कर रही हैं। अच्छा करेगी तो अच्छा कहूँगा, बुरा करेगी तो बुरा ही कहूँगा। एक सवाल मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि आप एक युवा नेता बन के राजस्थान में विधानसभा में बैठे हैं, आपकी राजनीतिक करियर कहाँ से शुरू हुआ? जी, सबसे पहले तो ये कि हम ऐसे परिवार से आते हैं तो जहाँ हम सोच भी नहीं सकते कि हम कभी विधायक बनकर यहाँ तक आएंगे, लेकिन जब वहाँ के हालात हम देखते हैं पढ़ाई के दौरान, तो
दक्षिणी राजस्थान के अंदर एक नया आंदोलन पनप रहा था, जल जंगल जमीन के लिए, 5वीं अनुसूची के लिए, शिक्षा के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए, आरक्षण के लिए। तो इन तमाम आंदोलन के साथ का हिस्सा हम बने थे। तब भी ये दिमाग में और सोचा नहीं था कि कभी विधायक बनेंगे, लेकिन हम हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़े, हमेशा जहाँ गलत हुआ वहाँ खड़े रहे। यही चीज़ें, चाहे किसान की लड़ाई हो, चाहे नौजवान की लड़ाई हो, चाहे मजदूर की लड़ाई हो, इन लड़ाई में हमेशा साथ रहे। वहाँ की क्षेत्र की जनता को अच्छा लगा और मुझे उन्होंने सबने मिलकर चुना, और चुना तो फिर आज सदन का हिस्सा बना दिया उन्होंने। जैसे हमेशा एक विधायक और नेता को देखा जाता है, वादे तो करते हैं पर विधानसभा पहुंचने के बाद में कहीं ना कहीं वो जनता और समाज को भूल जाते हैं, तो क्या आप? नहीं, मैं समाज को नहीं भूल सकता। इसलिए नहीं भूल सकता कि शायद मेरे जैसे साधारण परिवार से कोई किसान का बेटा यहाँ तक नहीं पहुँचा होगा। बहुत सारों को विरासत में राजनीति मिलती है और विरासत की राजनीति संभाल नहीं पाते हैं, विरासत की राजनीति में अपने आप को बड़ा साबित करते हैं। लेकिन हम ज़मीन से जुड़े हैं, संघर्ष से यहाँ तक आए, मेहनत से उठे, मेहनत का दर्द जानते हैं, आसमान से ज़्यादा इस ज़मीन की कदर जानते हैं, इसलिए हम नहीं भूल सकते हमको। ये हमारे साथ मौजूद थे विधायक थावर जी। कैमरामैन अरविंद योगी के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।